हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट सुदामा चौरसिया। आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एलएलबी थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन दिसंबर 2021 के क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं कि एग्ज़ाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आज का सब्जेक्ट है जूरिस्प्रूडेंशन यानी कि विधि शास्त्र। दोस्तों, एग्जाम में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 5 ही क्वेश्चन करने होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 12 नंबर का होता है। दोस्तों, आपको जो समय दिया हुआ होता है वह 3 घंटे का होता है और मैक्सिमम मार्क्स 60 नंबर का पेपर पूछा जाता है। आइए चलिए अब दोस्तों जानते हैं कि पहला क्वेश्चन कौन सा पूछा गया था एग्जाम में। विधि शास्त्र विधि की आँख है। कथन की विवेचना विधि शास्त्र की संदर्भित परिभाषाओं के साथ कीजिए एवं उसके स्रोतों को भी बताइए। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, विधि संप्रभु का समादेश है। उपरोक्त कथन की विवेचना ऑस्टिन की समादेश के सिद्धांत के परिक्षेप में कीजिए। दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन में आपसे विधि संप्रभु का एक समादेश है, इसके बारे में लिखना था। और तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था, प्राकृतिक विधि के सिद्धांत को सामाजिक संविदा के सिद्धांत के साथ स्पष्ट कीजिए। इसके बाद दोस्तों एग्जाम में चौथा क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। पहला था विधिक अधिकार का इच्छा सिद्धांत। दूसरा जो पूछा गया था एग्जाम में, विधिक अधिकारों का हित का सिद्धांत। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया था, कब्जा को परिभाषित कीजिए एवं बताइए कि तथात कब्जा व विधिवत कब्जा क्या है। कब्जा व स्वामित्व में अंतर भी लिखने थे। इसके बाद छठवां क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, पोंड के सामाजिक अभियांत्रिकी के सिद्धांत की विवेचना कीजिए एवं व्यक्तिगत हित, लोकहित व सामाजिक हित के संदर्भ में सिद्धांत को समझाइए। इसके बाद सातवां क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया था, विधि में दायित्व अधिरोपण की क्या शर्त है। यानी कि विधि में जो दायित्व अधिरोपण की क्या शर्त है। कठोर दायित्व का सिद्धांत कब अधिरोपित किया जा सकता है, बाद विधि की सहायता से समझाइए। इसके बाद दोस्तों आठवां क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया था, लोक चेतना से आप क्या समझते हैं। विधि के क्षेत्र में सेवेंगी के योगदान की विवेचना कीजिए। यानी कि आठवें क्वेश्चन में आपसे लोक चेतना के बारे में पूछा गया था और विधि के क्षेत्र में सेवेंगी के योगदान की विवेचना भी कीजिए। इसके बाद नौवां क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया था, पूर्ण यानी कि पूर्व निर्णय से आप क्या समझते हैं। मौलिक पूर्व निर्णय सिद्धांत और घोषणात्मक पूर्व निर्णय सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। इसके बाद 10वां क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया था, किन्हीं 3 पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। पहला धर्म की संकल्पना, दूसरा अनुच्छेद 142 के अधीन उच्चतम न्यायालय की शक्ति, तीसरा दुराशय और चौथा प्रतिनिहित दायित्व का सिद्धांत। दोस्तों, किन्हीं 3 पर आपको 10वें क्वेश्चन में टिप्पणी लिखनी थी। इस प्रकार दोस्तों एग्जाम में 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो आने वाले एग्जाम में इन्हीं क्वेश्चनों से आपके पेपर में क्वेश्चन रिपीट किए जाएंगे।
और दोस्तों आपने अभी तक मेरे इस चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन वाले बटन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले अगले ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।